आज का कार्यक्रम ये होगा कि पहले वो पंचखंड का करेंगे, फिर आपको आज पूरा दिन कैसा गया उसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा बात आप करेंगे, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। आपको ही बताना है कि कैसे गया, क्या हुआ, क्या नहीं चला। तो हम कल के लिए उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है। तो पहले ये जो जागृति जी ने जो पंचखंड के बारे में पूछ रहे थे, उसका उस अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना है। पहले प्रैक्टिस करने से पहले कैसे समझना है। तो मैं ये खज्जनी सूत्र को ही लेता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है पंचखंड के लिए, तो हम वही लेते हैं। ठीक है। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, तो आपको आ गया होगा। तो सारे लोगों को ये दिखाई दे रहा है। ये खज्जनी सूत्र का मैं यहां से लेता हूं कि रूप क्या होता है। भगवान कहते हैं कि रूपति इति रूप, मतलब रूपति का मतलब क्या होता है। रूपति का मतलब ये होता है कि जो हमें कष्ट देता है। अभी रूप कष्ट देता है कि नहीं देता है, जरा देखिए। ये रूप जो हम उठा के लेके जाते हैं हर जगह, तो कष्ट देता है कि नहीं देता है। ये तो कष्ट तो देता है, क्योंकि इसके लिए एक जगह चाहिए, सोने के लिए, सुलाने के लिए एक जगह चाहिए, और वॉशरूम जाने के लिए एक जगह चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए, फिर गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि शीतम्पी, हाँ जी, अच्छा, फिर गलती से इन्होंने किया। सीते नापि रूपति, उन्हें नापि रूपति, जिगुच्छाय रूपति, विपासाय रूपति, दम्स मकास वाता ताप तिरि संफस तनेपि रूपति। अगर हम इसको सही तरह से समझे तो ठंडगी लगी, कष्ट आने लगा, गर्मी लगी तो कष्ट आने लगा। ठीक है ना। फिर भूख लगा, प्यास लगा, और ये मच्छर से लेकर कोई भी हमें काटने के लिए दौड़ते हैं, सांप वगैरह, सीरी संपस मतलब सांप, वो हमें काटने के लिए दौड़ते हैं। जो हाउस फ्लाई कहते हैं, वो आके बैठ जाता है ऐसा, हमें खुजली की तरह, इधर 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 इधर, जहां जहां पे वो खड़ा बैठेगा हमें वो खुजली होता है। इसलिए इसका नाम है खज्जनीय सूत्र, जो खुजली दे। ये रूप जो है हमें खुजली देता है। ठीक है, ये पहले हमें समझना है। अगर मेरा शरीर, मैं जो कह रहा हूं ये मेरा शरीर है, अगर ये खुजली करता है तो बाकी लोगों का भी करता है कि नहीं करता है? करता है। उनको भी भूख लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। उनको भी नहाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। उनको भी दंत मंजन करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। उनको भी शैम्पू लगाने की जरूरत पड़ती है कि हाँ पड़ती है। उनको भी साबुन डालने की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है। उनको भी वॉशरूम जाने की पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। मतलब हर चीज मुझे जो हो रहा है उन्हें भी वही हो रहा है। जो मुझे हो रहा है वो सारे लोगों, जैसे आप इतने लोग बैठे हो, अभी तो हम 76 दिखा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हो, चाहे आपको पंचखंड समझ में आए या ना आए, ये रूपति तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कष्ट देता है आपको, ये कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे। कोई यहाँ पे है जो कहता है कि मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, अपना देह का
ये जो देह है इससे मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे कोई है? कोई भी बता सकता है? यहाँ पे हाथ उठा सकते हैं आप। अगर यहाँ पे कोई है जिसको अपने शरीर से कष्ट नहीं आ रहा हो, जैसे उष्ण है और ठंडगी है। हाँ जी, कोई है यहाँ पे जो कह सकता है कि मुझे ठंडा नहीं लगता है, गर्मी नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है और मच्छर वगैरह काटते नहीं हैं? यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? जरा मुझे बताइए। हाँ जी, मंगला जी बताइए। नहीं सर, हाँ, तो अभी ऐसा है, हम हर किसी को ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भूखी ना लगे, प्यासी ना लगे और कोई मच्छर वगैरह हमें काटेंगे नहीं, फिर ठंडगी ना लगे, गर्मी ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं रूपपति को भिक्खवे तस्मा उच्चति, क्या रूपम उच्चति, मतलब क्योंकि ये कष्ट देता है इसको रूप कहते हैं। अभी देखिए, मुझे नाक में यहाँ पे ये खुजली हो रही है नाक में, तो मुझे करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे खुजली होती है, यहाँ पे खुजली होती है, यहाँ पे खुजली होती है और सर में भी होती है, हाथ में भी होती है। मच्छर जाके यहाँ पे काट के जाता है, फिर तो ऐसा करना पड़ता है। तो ये रूप है। तो हमें एक डाउट भी आता है कि हाँ, तो रूप मतलब पटवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओज नहीं है क्या? है, पर जब भी जीव आ जाता है उसमें, उसी में जीव आ गया तो ये ऐसा होता है। अगर मरा हुआ है तो कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे मच्छर खाए या जितना भी गर्मी हो या ठंडगी हो, या उसको भूख नहीं लगती है, उसको प्यास नहीं लगती है, सांप काटे या कुछ भी काटे, उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें जीव है ही नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव है। पटवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओज है, सही बात है, पर इसमें जीव है भाई, तो इसलिए भागना पड़ेगा। बारिश आ गया तो भागना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मरा हुआ एक शरीर बाहर फेंके हैं, कुत्ते का हो या चूहे का हो या बिल्ली का हो या मनुष्य का भी हो, तो क्या प्रॉब्लम है? वो बारिश गिरता रहेगा उसके ऊपर, वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही गिरता रहेगा। इसीलिए कष्ट है, इसीलिए भागते हैं। और खाना पीना तो मुफ्त में मिलता नहीं है, इसीलिए हमें काम ढूंढने के लिए भागना पड़ेगा। और देखिए, हम सिर्फ कमा के आना नहीं है, एक रूम भी चाहिए, और रूम के साथ एक बाथरूम भी चाहिए नहाने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए। अच्छा, सवेरे एक बार गया बस हो गया? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें हर बार बाथरूम जाना पड़ेगा। रूपपति, ये समझ लो, क्योंकि कष्ट हो रहा है, वो नीचे दबा नहीं पाएंगे, आ जाएगा बाहर, इसके लिए
बाथरूम जाना पड़ेगा। अच्छा है कि बाथरूम है, कोई नहीं देख रहा है, वहां पे नंगे होकर ही करना है। जितना भी कॉस्टली ड्रेस पहना हो, लाखों करोड़ों का पहना हो, पर वहां पे तो खोलना ही पड़ेगा। अगर वो संडास भी 2 करोड़ का बनाया है, उसमें वही जाएगा। या जैसे दुबई में है बुर्जल, वहां पे है, वहां पे जो संडास बनाया है वो गोल्ड का है, सोने का। पर वो पागल जो करने के लिए बैठता है, उसका जो नीचे आ रहा है उसमें सोना नहीं है, उसमें कुछ सोना नहीं आ रहा है, वो वही आ रहा है जो नॉर्मल बाथरूम में होता है। पर रूपपति, कष्ट, कठिनाइयां, क्योंकि इसमें जान है, इसमें जीव है, निर्जीव नहीं है। इसीलिए बारिश आ गया भागना पड़ेगा, धूप है भागना पड़ेगा, फिर ठंडगी है भागना पड़ेगा, कोई मच्छर वगैरह काटने के लिए दौड़ रहे तो भागना पड़ेगा, फिर भूख के लिए भागना पड़ेगा, प्यास के लिए भागना पड़ेगा। इसको कहते हैं रूप। हमारे प्रैक्टिस के लिए, खास करके हमारे प्रैक्टिस के लिए यही देखना है कि हर कोई कष्ट में ही है, कठिनाई में ही है, मुझसे लेकर आप तक। जैसे हम शिविर में बैठेंगे, टॉयलेट जाना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा, रूम में रहना पड़ेगा, और वहां पे यवतमल में गर्मी है, रहना पड़ेगा। पंखा है कि नहीं है पता नहीं है, तो बहुत अच्छे, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। बिजली होता है कि नहीं होता है वो भी पता नहीं है। और वेस्टर्न टॉयलेट तो है, और ये सब हमें चाहिए। देखिए, ये सब हमें चाहिए। एक व्यक्ति को अपना शरीर को लेके जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए, ऐसे तो नहीं जा सकता, इसको लेके जाना पड़ेगा, इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए रूपपति इति रूप। कोई प्रश्न है इसके बारे में? इसको भी प्रश्न नहीं है, समझ में आ गया? जागृति जी, आपने पूछा था पंचखंड के, समझ में आ गया रूप के बारे में? यस सर। हाँ, तो आपके ब्यूटी पार्लर में जो कोई भी आ रहा है वो सारे ये कष्ट वाले ही लोग हैं। यस सर। हाँ, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है। उनको बाल ठीक नहीं है, बाल बनवाने के लिए आ गए। ये नाखून ठीक नहीं है, नाखून बनवाने के लिए आ गए। आईब्रो ठीक नहीं है, वो बनाने के लिए आ गए। कुछ भी बनाने के लिए आते ही होंगे, पर बना Yes, के sir. जाएंगे। बनाने के बाद वो रहेगा नहीं, फिर से आ जाएंगे। अभी से सोचिए, मुंबई में इतना गर्मी रहती है तो एसी डालना पड़ेगा, नहीं तो वो उनका पसीने का स्मेल अगर आप ले लेंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, तो आपको एसी डालना पड़ेगा। यस सर। और यहां से आप पूरा उनका बाल निकालेंगे अगर करती है, तो उसके लिए भी वो वेटनेस इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। बराबर। मॉइस्चर नहीं है तो चिल्लाएंगे, तो आपको मॉइस्चराइजर डालना पड़ेगा बाद में। रूपपति, कष्ट हो रहा है, आप उनका बाल तो उड़ा दिए पर वो कष्ट हो रहा है उनको, ये चक्कर है। तो अभी आपको रूप समझ में आ गया ना? हाँ सर, हम लोग प्रैक्टिस के लिए, मैंने बोला था कि प्रैक्टिस में समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए यही देखना है कि हर कोई कष्ट में है।
आपसे लेकर सारे लोग कष्ट में। अगर मैं बैठता हूं, सांस देख रहा हूं, तो मेरा कष्ट देखना है ना। जैसे गार्डन है, गार्डन में बैठ के ध्यान करने के लिए कोशिश करूंगा, मुझे लगता है कि ध्यान वहां पे अच्छा हो जाएगा, पर जैसे ही गार्डन में बैठा तो मच्छर आ गए, काटना शुरू कर दिए, तो वहां से मुझे भागना पड़ेगा। फिर भाग के रूम में आना है, रूम में तो गर्मी है, तो ये देखना है, इसको साक्षी भाव से देखना है कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ सर, वो समझा, लेकिन वही जब हम लोग मेडिटेशन करते बैठते हैं तो हम लोग सांस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद संवेदना आती है, तो उस समय रूप कैसे देखे, उस समय ये वो मेरा वो आपका क्वेश्चन एक दिन है। हमने वो प्रैक्टिस लिया होता तो हम लोग को समझ में आया होता कि हाँ ये देखिए, ऐसे आप एक्चुअली दो तरह से कर सकते हैं इसको। अगर आप सांस के ऊपर ही देखना है तो सांस पे ही आप रूप देख सकते हैं, है कि नहीं। अगर सांस को ले रहे हैं तो सांस का ही आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, पांचों महाभूत वहीं पे है आपके लिए। और वहां पर फिर हाँ जी, बताइए। फिर विज्ञान और वो एक सब मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, तो पहले इसका रूप का तो फाइनलाइज कर ले। तो अभी ये फाइनलाइज हो गया सारे लोगों को कि सांस में ही आप सारा धातु को देख सकते हैं। तो आगे विज्ञान में आएंगे। पहले रमन जी ने मुझे कुछ पूछा था, ये हाथ उठाए थे, तो उनका आंसर कर देते, फिर आगे जाएंगे वेदना में। नहीं सर, जब मैं नया नया एंट्री किया था धम्म में, तब जैसे भगवान ने कहा है ना कि 12 दुख है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, मरणम भी दुखम, एंड में बोलते हैं पंच उपादान स्कंद दुखा। तब मैं जब स्टार्टिंग में एंट्री किया था तो बौद्धिक स्तर पे सोचता था कि पंच उपादान स्कंद कैसे दुख हो सकता है। तब जब आपने बोला कि रूप दुख है, हाँ तो बराबर है कि हमारा जो शरीर है उसका रूप है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए काफी अपने को मेहनत करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो अभी अनुभव से आ रहा है कि नहीं, भगवान ने कहा वो सही है। पहले तो मैं बौद्धिक स्तर पे मानता था, कैसे क्या, इसके लिए बोला। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम दो तरह से कर सकते हैं। हर कोई को कह रहा हूं, जागृति जी स्पेशली आपको कह रहा हूं कि क्योंकि आपने पूछा था, अगर आप आंख खोल के कर रहे हैं तो ये रूपति इति रूप से कीजिए। अगर आप आंख बंद करके कर रहे हैं तो सांस के ऊपर ये पंचभूत को देखिए। दोनों एक्सपीरियंस सेम होगा। हाँ जी गौतम जी। हाँ सर, लेकिन जब हम लोग सांस को देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेट रहता है, जब हम लोग ऐसे खुली आंखों से देखते हैं तो इधर उधर हमारा ये होते रहता है ना, कॉन्सेंट्रेट हिल जाता है। इसके लिए मुझे लग रहा था कि सांस पे देखते समय कैसे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपको सांस के ऊपर ही देखना है तो आप पृथ्वी को ले सकते हो, आपो को ले सकते हो, वायु को ले सकते हो, आकाश को ले सकते हो, कौन सा भी ले सकते हो। अगर पांचों पांच आपको दिख नहीं दे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, एक धातु ले लो जो आप कंफर्टेबल हो। समझो वायु ही लेते हो, क्योंकि वो तो आसपास तो वायु का ही है ना। तो वहां पे आप कष्ट देख सकते हो। अगर आपका सांस रुक गया 1 मिनट के लिए तो कैसा रहेगा, ब्रीथलेस हो जाएंगे। हाँ, तो वो देख सकते हैं। 1 मिनट भी सांस रुक गया या खांसी आ गई या कुछ हो गया तो कैसा रहेगा, वो देखना है। ठीक है, ठीक है। तो गौतम जी बताइए। मैं सिर्फ अगर हम ये जो रूप की बात कर रहे हैं, वो पंचखंड के रूप के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो सांस लेते समय हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा शरीर, मतलब जो सांस ले रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो हो रहा है, वो उस शरीर मतलब एक हमारे रूप का भाग है, शरीर है, ऑटोमेटिक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होता है।
वो हमारे कंट्रोल में है। पांच खंड हम इसीलिए देखते हैं ताकि हम दुनिया, एक मानव और एक मनुष्य जैसे दुनिया को कैसे देखता है, कैसे फील करता है, उस संदर्भ में मेरे ख्याल से हम पांच खंड देखते हैं। राइट? तो अगर हम सांस को देखते समय अगर सिर्फ अपने बॉडी को ऊपर नीचे, मतलब जो सांस ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, छाती अपने आप जो मोशन है जिसकी वजह से सांस आती है जाती है, उसको अगर हम देखें तो हम एक महसूस कर सकते हैं आंख बंद करते समय कि वो बॉडी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बॉडी अपने आप। सही है या गलत? सही है। देखिए, कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें पता है वो कंट्रोल कर नहीं, अगर हम मेडिटेशन बैठे हुए हैं, हाँ, मेडिटेशन पर बैठे हैं तो हमको पता है कि वो हमको अपना ब्रेथ कंट्रोल नहीं करना। हाँ, सही बात है। तो अभी इसीलिए तो ब्रेथ को ऐसे ही वॉच करना है, वो अपने आप रुक जाएगा, वो समथा के इसमें आ जाएगा। अगर हमें जैसे पंचखंड का विपश्यना करनी है, क्योंकि ये अंग जो हम बात कर रहे हैं वो विपश्यना का अंग है, ये पंचखंड का जो हम करने जा रहे हैं सांस में ही, तो ये विपश्यना का अंग है। तो पहले सिर्फ सांस को आनापान देखना, वो हो गया समथा। अभी वही सांस के ऊपर हम विपश्यना कर सकते हैं। तो कैसे करें? तो हम विज्ञान से ले या रूप से ले, अगर ऐसा आता है तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आप रूप को समझ लो कि पूरा बॉडी में ये पंच महाभूत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कैसा पता चलता है? मैं तो आंख बंद करके बैठा हूं, नाक के होल्स तो है, इसीलिए बुद्ध भगवान वहां पे बहुत सारे सूत्र में कहते हैं कि पंच धातु है, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, और उसका विश्लेषण भी देते हैं। अगर किसी को आकाश धातु देखना है तो कहते हैं कि कर्ण छिद्र, मतलब कर्ण का जो होल है वो वाला, नाक का देखो, मुंह का देखो, जो गले से अंदर जा रहा है उसका देखो, नीचे का देखो, उन्होंने वैसा उसमें डाला है। हम सारे पे ऊपर करना है नहीं, एक लेंगे तो काफी है, क्योंकि हम सांस को देख रहे हैं, सांस तो ये होल से ही जा रही है, तो हमने आकाश को महसूस कर लिया कि ये आकाश है। अभी मैं आंख बंद करके बैठा हूं कि मैं देख सकता हूं कि कान का छेद जो है, हाँ देख सकता हूं, मुंह का जो छेद है देख सकता हूं, हाँ देख सकता हूं, मतलब देखना मतलब महसूस कर सकता हूं कि यहां पे होल है। जैसे मैंने सलाइवा पिया तो ये अंदर जा रहा है, महसूस कर सकता हूं। तो एक्सपीरियंस तो आ रहा है। अभी आगे जाएंगे, एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव, इसका मतलब क्या होता है। अनुभव में यहां पे जो बुद्ध भगवान कहते हैं कि तीन तरह है, एक सुख अनुभव होती है, एक दुख अनुभव होती है, अदुख असुख अनुभव होती है। अगर सांस में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दुख का अनुभूति होनी चालू हो जाती है। अगर हमें लाइटनेस फीलिंग होने लगा सांस को देखते देखते तो सुख की अनुभूति होनी चालू हो जाती है। अगर हम ऐसे ही सांस को देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है अदुख असुख वेदना, क्योंकि वो वेदना जो है वो अनुभव देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं अनुभव कर रहा हूं। कौन सी अनुभव कर रहे हो भाई? मैं सुख के अनुभव कर रहा हूं। वो किसी भी आयतन में हो सकता है। अभी मैं खा रहा हूं, उसमें अनुभव कर रहा हूं सुख की, देख रहा हूं उसमें, सुन रहा हूं उसमें, छू रहा हूं उसमें, सूंघ रहा हूं उसमें, और सोच रहा हूं उसमें। इन 6 के 6 में मैं अनुभव ले रहा हूं, सुख की, दुख की, अदुख असुख। अगर मैं आंख बंद करके बैठा हूं, थोड़ी देर के बाद तरंगे या धारा प्रवाह चालू हो जाएगा। समझिए मैंने बहुत सारा विपश्यना गोयंका जी के किया है, एक्सपर्ट बन गया हूं, तो मुझे धारा प्रवाह हो रहा है।
अभी सुख वेदना आ रही कि या नहीं आ रही? आ रही है। सुख की अनुभूति हो रही है। अभी धारा प्रवाह बंद हो गया तो दुख की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। अभी मूर्छित है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो दुख असुख वेदना है। मैं स्कैन कर रहा हूं पूरा बॉडी को सर से पांव तक और नहीं हो पा रहा है। जितना भी हो पा रहा है उतना हो पा रहा है, मतलब दुख की अनुभूति चालू हो गया या दुख का सुख अनुभूति चालू हो गया, क्योंकि वो जगह पे कोई भी वेदना नहीं आ रही है। मैं स्कैन तो कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। हम गोयंका जी का टेक्निक लेकर भी ये वेदना का कर सकते हैं, क्योंकि हम आंख बंद करके बैठे हैं ऐसा। अभी हम सांस के ऊपर देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, देखते रहो। तो जो कुछ भी वेदना आ रही है उसको देखो। अनुभव, एक्सपीरियंस, वेदना आपको एक्सपीरियंस देता है, अनुभव देता है। जो अनुभव देता है वो वेदना होता है। अगर आप कहते हो कि मैं अनुभव कर रहा हूं, उसका मतलब ये वेदना है। तो कैसे वेदना को समझे? जो अनुभव आप कह रहे हो, मुझे ये एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ, ये मुझे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा वैसा अनुभव, वो वेदना। कोई क्वेश्चन है वेदना के बारे में? हाँ जी गौतम जी। तो ये पंचखंड खंड के संदर्भ में ही जब हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो सांस लेते समय सांस जो अपने नथनी मतलब नथ के मतलब जो नाक के कोने पे टच करके जाती है और आती है, वो जो सेंसेशन है वो भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, पर और सर्दी और गर्म करके निकलती है। देखिए सर्दी और गर्म का जो होती है वो तो धातु हो गया। मैं इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूं कि समता अलग है, विपश्यना अलग है। सांस में गर्मी और सर्दी, वो तो तेजो धातु का हो गया ना। आप गर्मी और ठंड की जो बात कर रहे हैं वो तेजो धातु हो गया। नाक के नीचे अगर मुझे ठंडगी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो उसका हो गया। हाँ बताइए, सॉरी। नहीं तो ये हम पंचखंड की बात करें तो पंचखंड हम दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उसके संदर्भ में ये सही है, अंडरस्टैंडिंग गलत? देखिए आप दुनिया व्यक्ति किसको कैसे एक्सपीरियंस करता है इस दुनिया? मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं गौतम जी कि आप दो तरह से अनुभव ले सकते हैं। पहला अनुभव आंख खोल के अगर करना चाहते हैं, जैसा ये सूत्र लिखा है वैसा करना पड़ेगा। अगर आपने विपश्यना सीखा है, गोयंका जी का आपने शिविर अटेंड किया है और आपको समथा मतलब आनापान से ही आपको करना है, तो आपको सांस में ही ये ले सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है वो सांस पे ही आपको आ जाएगा। मतलब अभी मैं सांस देखने बैठ गया तो थोड़ा आनापान होने के बाद आप विपश्यना में जा रहे हैं ना। विपश्यना जब भी आप करेंगे, गोयंका जी का टेक्निक में क्या होता है कि आपको सर के ऊपर से आप एक एक पार्ट करके देख रहे हो पैर तक, फिर पैर से फिर सर तक आ रहे हो, है ना, स्कैन कर रहे हैं। यहां पे वैसा नहीं करना है। आप सांस के ऊपर ही अभी विपश्यना चालू करनी है कि सांस में क्या क्या है। पटवी धातु है, आपो धातु है, तेजो धातु है, वायु धातु है, आकाश धातु है। ये पूरा 5 जो महाभूत है उसको आपको देखना है। फिर पूरा बॉडी में आपको ये 5 महाभूत देखने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो वेदना होती है, अनुभव होता है, उसको कहते हैं वेदना। जो अनुभव देता है उसको कहते हैं वेदना। तो कैसे वेदना होती है? एक सुख का वेदना हो सकती है, एक दुख का वेदना हो सकती है, अदुख का असुख का वेदना हो सकती है। मैं भी आपको पंचखंड के ऊपर ही बात कर रहा हूं, कुछ और की बात नहीं कर रहा हूं।
अगर आप सांस के ऊपर देख रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप सांस के ऊपर नहीं देखना है, आपने कहा दुनिया की कैसा देखना है, तो यहां पे जैसा सूत्र लिखा है वैसा करना पड़ेगा, तभी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। तो दो तरह से हम कर सकते हैं। तो हमें ये तय करना है गौतम जी कि हमें कौन सी ठीक लगती है, मतलब कौन सी हमें प्रैक्टिस में डाल सकते हैं, मतलब विच ऑफ द वन इज मोर रेलेवेंट टू मी। दोनों जरूरत है, दोनों जरूरत है, दोनों जरूर है, लेकिन दोनों जरूरत है क्योंकि इसमें तो आंख बंद। हाँ जी, तो दोनों जरूर है, बट एट प्रेजेंट इफ आई एम स्टक समवेयर, तो दो में से कौन सा मैं लूं, वहां से हम करेंगे तो आसान हो जाएगा, देन इट वर्क्स इन अ बेटर वे। अगर मैं वहीं पे अटका गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पंचखंड के बिना तो आगे नहीं जा पाएंगे। तो वी कैन टेक ईदर ऑफ द टू, बट एक्चुअली यू रिक्वायर बोथ। ठीक है ना? हाँ वही। हाँ तो दो, हाँ ठीक है, ओके गुड। तो ये अभी हम वेदना तक आ गए, सांस के ऊपर ही आप वेदना देख सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है किसी से? नहीं है? ऑल गुड, ठीक है। अभी आगे जाएंगे। ये परसेप्शन के बारे में कल हम बात कर रहे थे। नीलमपि संजानाति, पीतमपि संजानाति, लोहितमपि संजानाति, ओदातमपि संजानाति। अभी ये क्या होता है, ये हम सांस के ऊपर कैसे देखें? कोई भी उत्तर देना चाहता है? सांस के ऊपर कैसे देखें इसको? संज्ञा। हाँ जी गौतम जी। जहाँ तक मैंने सुना है, मतलब कुछ दुखु लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके वीडियो से मैंने उनके मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन को से सुना है ये कि सांस को देखते समय ये जो हम क्या बोलते हैं, सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, वो परसेप्शन है, या जो यहाँ पर लिखा हुआ है तब संयति संज्ञा, हाँ सही है, संजानाति, ऐसा सही है? हाँ संजानाति। देखिए आप सही तो कह रहे हैं। सांस के संदर्भ में तो कम से कम ऐसा मैंने सुना। देखिए आप उसमें भी दो है, एक है सांस अंदर जा रही है तो मालूम है अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है तो बाहर आ रही है। इसका परसेप्शन, संज्ञा, सिंबलाइजेशन, एक चिन्ह बना दिया कि हाँ आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वो संज्ञा होता है। इसके अलावा दीर्घ है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, वो भी संज्ञा है। धीगम व अस्य संतो अस्य सामीति पजानाति, रसम व अस्य संतो अस्य सामीति पजानाति, ये दोनों भी संज्ञा में ही आती है। ठीक है, तो पहला सांस आ रही है जा रही है, वो भी परसेप्शन है, संज्ञा है। और सांस अंदर जाने के बाद लंबा है छोटा है, वो भी परसेप्शन है। सही है। तो अभी सांस में हमने क्या देखा? पंच धातु को देखे, फिर हमने फीलिंग, अनुभव क्या देखा? सांस में अनुभव क्या देखा? दुखद और दुखद। हाँ, सुखद और दुखद। जहां पर भी हमें समझ में नहीं आता है वो आधु का सुख वेदना है, जहां पर भी समझ में आता है तभी सुख भी लग सकता है, दुख भी लग सकता
तो हमने ये देखा, और लंबा है, छोटा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, वो परसेप्शन है। अभी आगे निकलते हैं। ये वाला बहुत ही मुश्किल है, उतना ही सिंपल है। संखार। तो अस्य पश्य काय संखार, पस्संभयं काय संखारन अस्य शिष्यामीति सिक्खति, पस्संभयं काय संखारन पश्य शिष्यामीति सिक्खति। ये अस्य पश्य जो है एक काय संखार है। संखार का मतलब क्या है पहले वो जाने। किसी को पता है संखार क्या होता है? हाँ जी गौतम जी। हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो एक्शन लेते हैं, कुछ किसी भी चीज को भी घटना घटने के बाद या कुछ होने के बाद जो हमारा उसके प्रति जो एक्शन है, इवन थॉट भी उसकी पार्ट है। हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो भी इसी का पार्ट है, तो क्योंकि वो विचार फिर हमको मजबूर करता है act करने के लिए। वो एक्शन, फिजिकल एक्शन हो या फिर हमारे दिमाग में जो मेंटल फॉर्मेशन है वो भी हो। सही है? नहीं है वो ओवरऑल अगर देखा जाए ऐसा लगता है, पर वो सही नहीं है। मैं सांस के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जी सुप्रिया जी। हाँ, तो सांस के संदर्भ। हाँ जी बताइए गौतम जी, आप कंप्लीट कीजिए, नो प्रॉब्लम। सांस के संदर्भ में हम मेंटल फॉर्मेशन की बात, सांस के संदर्भ में नहीं मेंटल फॉर्मेशन नहीं आती है इसमें, मेंटल फॉर्मेशन नहीं आती। हाँ, तो चॉइस नहीं, यहाँ पे लिखा है चॉइस, पर हाँ नहीं, इसमें सांस में आप क्या चॉइस करेंगे? आप चूज नहीं कर सकते ना, इट्स चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन ना। एक वो डिटर्मिनेशन है कि हमको अपने सांस को देखना है, हम अपने सांस को ही देखें, सांस पे ही ध्यान बना के रखें और सांस को ही देखें, वो हमारा एक चॉइस है, संखार है। सही है। अगर हम सांस को ही देखने के लिए बैठे, वो एक संखार हो गया, पर उससे भी ज्यादा है। और सांस के संदर्भ। अच्छा, हाँ बताइए आप बताइए। तो उसके साथ होने वाली जो भी उसको महसूस करना या फिर उससे प्रभावित होना, उसको भी संखार में गिना जा सकता है या नहीं? प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, प्रतिक्रिया देखिए, वो अभी हमारा बात इसलिए चल रही है कि जब भी मैंने आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूं, अभी विपश्यना कर रहा हूं सांस के बारे में, फीलिंग की ये अपना जैसे गोइंका जी का टेक्निक में सर के ऊपर से जो हम करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। हम पंचखंड सांस के ऊपर देख रहे हैं। जो जागृति का जो क्वेश्चन था कि हम सांस के ऊपर ये पंचखंड देख सकते हैं क्या, अगर आंख बंद करके बैठे हैं तो हम विपश्यना कर पाएंगे सांस के साथ? उत्तर है हाँ, कर पाओगे। तो पहले हमने पंच महाभूत को देखे, दूसरा हमने देखे कि जब भी हम देखने चालू किया तो खुशी हो रही है या कुछ हो रहा है तो सुख वेदना आ रही है, अगर कुछ भी नहीं निकल रहा है तो अदुख का सुख वेदना आ रही है। सांस के ऊपर मैं देख नहीं पा रहा हूं, वो दुख वेदना चालू हो गया, क्योंकि अनुभव, ये जरा भूलो मत, वेदना का मतलब है अनुभव, एक्सपीरियंस। आपको अभी इस वक्त क्या एक्सपीरियंस आ रहा है? आपको तीन ही एक्सपीरियंस आएगा, सुख, दुख, अदुख का सुख, बस इतना ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा।
अगर आपको जो चाहिए मिल गया तो सुख एक्सपीरियंस होता है, अगर जो चाहिए वो नहीं मिला तो दुख एक्सपीरियंस होता है, अगर आपको जो चाहिए वो आपको पता भी नहीं है तो अदुख का सुख वेदना है। ठीक है, अभी फिर हम आए संज्ञा के ऊपर। तो संज्ञा में क्या है, सांस आ रही है जा रही है वो एक संज्ञा है, फिर लंबा है छोटा है वो एक संज्ञा है। तो ये संज्ञा तक तो आ गए। संखार में बुद्ध भगवान बताते हैं और चूल वेदल सुत्त में धम्म दिन्ना अच्छी तरह से समझाती है। जब भी विशाख पूछते हैं ये बताइए भिक्खुनी ये काय संखारो क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा। वो कहती है कि काय संखार जो है अस्य पस्य काय संखारो। अभी हमें क्या समझना है, ये जो प्रतिक्रिया जो चल रही है सांस की ये संखार है, इसको देखना है। सांस को इसलिए देखना है क्योंकि वो संखार को बंद करना है, वो संखार है। असपस्य काय संखारो, समझ में आया। अगर आप विपश्यना सही तरह से करोगे, फिर से बोली, फिर से ये जो प्रतिक्रिया जो है ना, सांस ऊपर जाता है नीचे आता है जाता है नीचे आता है, वो काय संखार है। अस्य पस्य काय संखारो। अस्य का मतलब है इन ब्रेथ, पस्य का मतलब है आउट ब्रेथ, ये दोनों काय संखार है। इसको बंद करना है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसको बंद करना है। अब सांस बंद नहीं होगा आगे नहीं जा पाएगा। मतलब क्या हुआ? बंद हो जाएगा सांस, उसका मतलब क्या होता है, बंद होता है तो बंद होता है। सांस बंद होनी चाहिए। अगर आप विपश्यना सांस के ऊपर करते हो तो जब भी संखार आपको समझ में आता है तो सांस अपने आप बंद हो जाती है। अगर आप सतीपट्ठान भी करते हो, पस्सम भयंकाय संखारन अस्य शिस्सामेति सिक्खति, पस्सम भयंकाय संखारन पस्य शिस्सामेति सिक्खति, इसमें सांस पूर्ण तरह से बंद होता है। आप सांस नहीं ले सकते, बंद हो गया। हाँ जी बताइए। सांस बंद होता है, रीजनिंग से डजंट रीजन वे सांस बंद नहीं होता है तो क्या करें। अभी हम ये पूरा प्रक्रिया इसीलिए कर रहे हैं कि वो सांस बंद हो जाए, क्योंकि वो संखार है। जैसे ये वितक्क विचार है वची संखार, तो पहले वो बंद होता है, मतलब मन में वो हट जाता है कि मन में जो चल रहा है ना वो हट जाता है। उसके बाद में काय स्टिल हो जाता है। जब भी काय में स्टिल हो गया तो सांस बंद हो जाती है। जब सांस बंद हो जाती है तो अभी मनोसंखार आता है। मनोसंखार में फीलिंग्स एंड परसेप्शन है, संज्ञा वेदना, वो बंद हो जाता है। ये तीनों बंद होने के बाद निब्बाण प्राप्त होती है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सांस कैसे बंद होता है। देखिए, अगर आप एक क्लॉक लेके 1 मिनट का रखो, जनरली हमारा ब्रेथ जो होता है वो 15 से 20 होता है। अगर आप सांस के ऊपर देखते बैठेंगे तो 15 से 12 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 2 ब्रेथ इन अ मिनट। फिर 1 घंटे अगर बैठ पाएंगे वैसे ही तो आपको 3-4 ब्रेथ मिलेंगे 1 घंटे में। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक ही ब्रेथ होगा 1 मिनट में।
वहां तक बंद हो गया। बॉडी को जब भी चाहिए थोड़ा ले लेता है, पर ऐसा अभी हम ब्रेथ लेते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो नहीं लेना है। सर तब तो डर लगेगा। वो तो लगेगा, पर देखिए डर इसलिए लगेगा, आप सब सोचेंगे कि ब्रेथ बंद हो जाएगा तो मर जाएंगे, नहीं होता है। आपका प्राण को कुछ नहीं होने वाला। ये जो ब्रेथ जो हम लेते हैं ना, इसमें प्राणवायु बहुत कम है, और प्राणवायु आप बॉडी से ही लेता है, वो आपके सांस से थोड़ा ही लेता है। अगर आप सांस के ऊपर विपश्यना करते हो तो, मैं इसका बात कर रहा हूं, सांस के ऊपर आप विपश्यना करते हो तो सांस बंद हो जाएगा। ठीक है? और सांस यानी आनापानी है ना? नहीं 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 नहीं, जो गोयंका जी का जो आनापान है वो समता प्रैक्टिस है, वो करनी चाहिए। जो बुद्ध भगवान आनापान सती कहते हैं, वो इसमें बहुत फर्क है। उसमें 32 स्टेप्स है, इसमें 32 स्टेप्स नहीं है। हाँ जी, जागृति जी। सर ऐसा ही कंफ्यूज हो रहा था, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, एक आप प्रैक्टिकली ले लीजिए तो पता चले कि क्या ऐसे हो रहा है आपकी वजह। मैं जो सुत्त का एक्सपीरियंस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पहले रूप तो आ गया पांच धातु वाला, फिर वेदना आ गया, फिर संज्ञा आ गया। जब भी संज्ञा आता है, वेदना आती है, संखार तो आ ही जाएंगे। जब भी संखार आ गया तो अपने आप बंद होता है, आपको कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, सांस अपने आप बंद होती है। पहले धीमी होती है, और धीमी होती है, और धीमी होती है, फिर निकल जाती है। हाँ जी, 1 मिनट मीनाक्षी जी, पहले सुप्रिया जी ने हाथ किया है, बताइए सुप्रिया जी। सर आपने तो बोला था अभी कि दोनों भी रिक्वायर्ड है, मतलब आँख खोल के भी हम कर सकते हैं और आँख बंद करके भी करें, तो दोनों का अपना अपना बेनिफिट अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन दोनों अगर साथ में हम करें तो उसका बेनिफिट ज्यादा है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम? नहीं देखिए, अभी ऐसा है ना, हम क्या करने के लिए निकले हैं पहले वो हम समझे कि हम ये उपादान खंड जो होता है। 1 मिनट मीनाक्षी जी, मैं पहले खत्म कर लेता हूं। तो जीवनदास जी 1 मिनट। हाँ, तो ये है, पहले हम समझे उपादान क्या होता है। उपादान का मतलब ये होता है कि हम सारे जुड़ के, मतलब जो कुछ भी है हम जुड़ के एक साथ देखें। मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ये विलास को मैं देख रहा हूं, अपने आप को, विलास को पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैंने ये रूप देखा, मेरा समझा, मुझे कुछ एहसास हो रहा है और या एक्सपीरियंस हो रहा है या अनुभव हो रहा है, उसको मेरा अनुभव कहा। फिर मैंने एक परसेप्शन किया है। परसेप्शन क्या किया है? मैं हूं करके एक परसेप्शन किया है। ये मेरा नाम विलास है, वो एक परसेप्शन है, वो एक संज्ञा है। संखार क्या है? विलास को बचाना ही संखार है कि नहीं? अपने आप को बचाना ही संखार है, और क्या संखार हो सकता? कैसे बचाएंगे? जैसा चाहिए वैसा खाऊंगा, जैसा रहना है वैसा रहूंगा, जहां जाना है जाऊंगा, जो कुछ भी करना है करूंगा, और लोगों को पूछूंगा मैंने कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया। वो अच्छा किया तो अच्छा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगा तो पूछूंगा क्यों अच्छा नहीं लगा भाई, तो कहेंगे आपने ऐसा कहा इसीलिए अच्छा नहीं लगा। फिर उनसे झगड़ा करूंगा या कुछ आर्ग्यूमेंट करूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा।
ये जो करते हैं, करने वाले हैं, करने के लिए कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं संखार। ठीक है। अभी जो पुत्तजन होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, धम्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। धम्म के बारे में पता है वो सिर्फ क्या कहते हैं कि बुद्ध धम्म संघ वो रटेंगे या परित्त पढ़ेंगे वगैरह वगैरह करेंगे वो, पर ये पंचखंड उनको पता नहीं है, सुने हैं पर पता नहीं है। तो उनको क्या लगता है कि उनको संखार समझ में नहीं आती है। जब भी कुछ घटना घटती है तो हमारा जो सांस है वो चेंज होता है। आपने देखा होगा, जब भी हम डरते हैं सांस चेंज होता है, जब भी हम एक्साइटेड होते हैं कुछ ले रहे हैं तो सांस चेंज होता है, जब भी कपड़ा खोल रहे हैं तभी सांस चेंज होता है, कभी कपड़ा डालते हैं तभी चेंज होता है, कभी लैंगिक संबंध करते हैं तभी होता है, जब भी खाते हैं होता है, जब भी नहाते हैं तभी होता है, जब भी कुछ देखते हैं, मूवी जाते हैं या कुछ करते हैं तभी भी होता है, जब भी कान में कुछ सुनते हैं तभी भी होता है। हर इंद्रिय में जब भी वो आयतन बन जाता है, सांस के ऊपर बहुत सारा तनाव आ जाता है। सही बात है। अभी मैं पुत्तजन नहीं हूं, मैं विज्ञान को बाद में आता हूं, पहले संखार का थोड़ा खाली करें सही तरह से। अभी मैं समझो मैंने बुद्ध धम्म चालू किया है, मेरा सांस रुक सकती है क्या? कदापि नहीं, नहीं रुकेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए क्या करना है, तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि सांस को हर दम देखते रहो, संपजन्य, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय देखते रहो। सांस को रोकने की कुछ करना नहीं है कि मैं प्राणायाम करूंगा या कुछ करूंगा ऐसा पकड़ लूंगा, ऐसा नहीं है। अपने आप सांस बंद होती है, अपने आप। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जिद नहीं करनी है मुझे ये करना है वो करना है, नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। आज हो जाएगा पता नहीं, कल हो जाएगा पता, पर अगर आप सांस के ऊपर विपश्यना करोगे तो ये होगा। अगर समझिए मुझे सांस के ऊपर नहीं करना है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा विधान है, वो क्या है, आंख खोल के करो। आंख खोल के अपने आप का बॉडी है वो 32 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो रूप आ गया। आपको पटवी आपो तेजो वायु आकाश समझ में नहीं आ रहा है तो बुद्ध भगवान कहते हैं ये दो करो, पटवी और आपो, बस इतना ही लो। इसमें पटवी का मतलब है ये 20 आइटम है और आपो का मतलब है 12 आइटम है, कुल मिला के 32 है, ये करो भाई। तो उससे क्या होता है भैया, जब भी आप उतना करोगे तो वेदना बंद हो जाएगी, वेदना उपेक्षा हो जाएगा, इक्वानिमिटी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे विलास है ही नहीं है। सिर्फ 32 पार्ट ऑफ द बॉडी देख रहे हो, बाल है, ये है, वो है, ऐसा देख रहे हो, तो इसमें एक जुड़ा हुआ व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। तो महाराहुलवाद सुत्त जो है वो उस निर्भर है, क्योंकि वो राहुल को समझ में नहीं आया कि बुद्ध भगवान उनको क्या कह के चले गए, कि उन्होंने कहा रूप को देखो, वेदना को देखो, संज्ञा को देखो, संखार को देखो, विज्ञान को देखो, करके चले गए। उनको लगा ये क्या भंते ने ये क्या कह दिया, मुझे क्या करना है। और सारिपुत्र ने उनके ऊपर और भी डाल दिया, आप आनापान सती कर लो भाई। अरे भाई, ये भंते कहते हैं ये करो, और ये सारिपुत्र उनका जो मुख्य शिष्य है वो कहते हैं कि आनापान सती करो। अभी मैं क्या पंचखंड को देखूं या मैं आनापान करूं? इसीलिए वो बुद्ध भगवान के पास जाते हैं, पूछते हैं भंते जी मुझे सही तरह से बताइए, मुझे आखिर में क्या करना है। तो भगवान कहते हैं कि आप पठवी देखो, आपो देखो,
तेजो देखो, वो देते हैं कि किधर है पृथ्वी, किधर है आपो, किधर है तेजो, किधर है वायु, किधर है आकाश। आप ही के बॉडी में कहां पे है। ये आंख बंद करने की चीज नहीं है, ये आंख खोल के करने की चीज है। तो हमारे पास दो आधार है। एक है आंख बंद करेंगे, सांस के ऊपर देखो, फिर विपश्यना चालू करो। चाहे आप गोयंका जी का ही आनापान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी विपश्यना सेक्शन में आप आएंगे तभी आपको सांस के पूरा विश्लेषण करना है। सांस में क्या है, सांस में क्या है, कैसा संवेदना जाग रही है, हल्कापन, भारीपन, उससे पीछे है सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना। ये आपको सांस में ही आएगा। फिर संज्ञा, जैसे ये गौतम जी ने कहा कि अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, वो एक संज्ञा है, सही है। फिर दूसरा है लंबा है, छोटा है, वो भी संज्ञा है। ठीक है, यहां तक तो अब अगर आप कर पा रहे हैं तो संखार जब भी आएंगे, आप सही तरह से इतना किया है तो सांस रुक जाएगी। ये आप समझ रहे हैं। कोई क्वेश्चन? हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन है। पहले मीनाक्षी का ले लेते हैं, फिर बहुत सारे इन लोगों ने पूछा है। हाँ जी मीनाक्षी जी। हाँ सर, हाँ सर। आपने कहा कि सांस बंद हो जाती है, फिर आगे के एक्सपीरियंस कैसे जानेंगे सर? आगे का भी होगा मैडम जी, ऐसा नहीं कि सांस बंद हो गया तो पूरा मर गए। आप ट्राई करके इसको देखिए क्या होता है कि जब भी सांस धीमी होती है, अगर कोई भी आपका मशीन कुछ डालेंगे ना, तो आपका इन ब्रेथ आउट ब्रेथ 1 मिनट में 1 या 2 हो जाएगा। समझ में आया ना? देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हो। आप पहले थोड़ी मेरी बात को समझो। हम 21,600 ब्रेथ लेते हैं, समझ में आया? 1 घंटे में, 1 मिनट में हम 15 लेते हैं, 15 एवरेज 12 से 15 ब्रेथ हम लेते हैं नॉर्मली। अगर कुछ टेंशन है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, खुशी में जाग रहे हैं, या कुछ खाए या अच्छा लगा वगैरह वगैरह, तभी हमारा ब्रेथ काउंट करीबन 30 से 40 चला जाता है। आप हाँ जी, तो हमारा ब्रेथ जो है उतना चला जाता है। कितना? 40 तक। आप थोड़ी अपना मोबाइल में डालिए, फिर अपना ब्रेथ को काउंट कीजिए 1 मिनट में कितना हो रहा है। आप देखेंगे कि 12 से 15 तक रहेगा, किसी किसी का 18-20 तक भी रहेगा, किसी किसी का 10 भी रह सकता है, पर इतना तो रहेगा। करीबन 10 से 20 या 25 तक रह सकता है। ऐसे ही करेंगे तो ध्यानवान में मत आओ, सिर्फ ऐसे ही देखो तो आपको इतना लगेगा। फिर आप उसको 5 मिनट करो, फिर आप उसको 15 मिनट करो, फिर आप इसको 1 घंटा करो, 60 मिनट। 60 मिनट में देखो कि कितना होता है, फिर डिवाइड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपका ब्रेथ हो रहा है 1 घंटे में। वैसे 24 घंटा ही होते हैं, तो हमारा उतना ब्रेथ होता है। इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ। ये जब भी हम आनापान गोयंका जी का प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तो क्या होता है कि हमारे 3.5 दिन करते हैं उसको,
तो अभी आप सांस यहाँ पे देख रहे हैं तो लाइट होता जाएगा, धीमी होते ना लंबा होगा, फिर आउट ब्रेथ कम हो सकता है, कभी कभी इन ब्रेथ लंबा होता है, आउट ब्रेथ कम होता है, या कभी कभी इन ब्रेथ कम होता है, आउट ब्रेथ ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में अपने आप वो बैलेंस होना चालू हो जाता है। फिर क्योंकि आप वहां से उठ नहीं पाए, उठ नहीं सकते, पाए नहीं, आप उठ नहीं सकते, आप जितना ब्रेथ ले रहे हो कौन मॉनिटर कर रहा है आपका? कोई तो नहीं कर रहा है। एक्चुअली कम होता है, आपका ब्रेथ जो है वो कम होता जाएगा, तभी ही आपको अच्छा लगने चालू हो जाएगा। अगर आपका ब्रेथ बहुत है तो आप हल्कापन महसूस नहीं कर सकते। बॉडी का हल्कापन एक चीज है, मन का भी हल्कापन है। मन का हल्कापन के लिए आपको ब्रेथ कम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम 15 ले रहे हैं, 8 पे आए, आप क्या मर जाएंगे क्या? नहीं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि 8 पे आ गए। अभी 8 पे थे, करते करते 3 पे आ जाएंगे या 4 पे आ जाएंगे। सही बात है। देखिए, पहले आपका 1 मिनट में 15 था, अभी आपका 1 मिनट में 3 है। मरेंगे नहीं, क्योंकि उतना नहीं चाहिए उसको। जो उतना स्पेस मिल गया ना, उसको उतना स्पेस मिल गया तो काय संखार कम हो गया। इसीलिए असपस्स काय संखारो। ठीक है ना, ये आपको पता ही नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको पता करवा रहा हूं। ये मैं वहां पे करने वाला था, क्योंकि जागृति जी ने आज उठा दिया, मैंने सोचा आज ही करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हमारा रिट्रीट तो चालू हो गया, तो वहां क्यों ले, यहीं से चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो आपको अगर डाउट है ये कहां पे लिखा है, तो आप चूल वेदल सुत्त मध्यम निकाय 44 खोलो, MN 44, चूल वेदल सुत्त, उसमें धर्मधिन्ना बहुत अच्छी तरह से विशाख को समझाती है। देखो विशाख, ऐसा होता है और सचमुच में ऐसा ही होता है। आपका काय संखार बंद होना चाहिए, फिर चित्त संखार। इसीलिए 32 स्टेप्स है आनापान सती में, जो वहां पे हम करेंगे 32 स्टेप्स है उसमें। ये सिर्फ वो बैठ के 3-3.5 दिन का आनापान जो करते हैं वो आनापान नहीं है, वो समता का एक अंग है, सही है, वो चाहिए। पर ये जो 16 × 2 32 वो अलग है, उसमें निब्बाण आ जाता है। जो आनापान सती, जो ये बुद्ध भगवान जो कहते हैं गिरिमानंद सुत्त में, फिर ये अपना क्या कहते हैं आनापान सती सुत्त, मध्यम निकाय 118। अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसमें 32 लिखा है, 16 अस 16 फस, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ। ठीक है, ये हमें करना है। तो क्या होता है, आपका काय संखार 0 हो जाएगा, मतलब ब्रेथ बंद हो गया। अभी हम पूछ सकते हैं कि अरे बंद हो गया तो कितने घंटे बंद हो सकता है? वो 1 मिनट के लिए भी बंद हो सकता है, 10 मिनट के लिए बंद हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी बंद हो सकता है, पूरा 1 दिन भी बंद हो सकता है, और 1 सेकंड के लिए बंद हो सकता है। वो मुझे पता नहीं कि कितने घंटे का बंद होता है। सर पूर्वावस्था फिर कब आती है? क्या जी? ये पूर्वावस्था कैसे आएगी फिर, अगर बंद हो गया है
अपने आप आ जाएगी वो। देखिए देखिए सिंधु जी, अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कोई, हाँ, आज जो यहाँ पे जो कोई भी उपस्थित है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी कभी आपने ऐसा किया नहीं है, पता नहीं है, मेरे समझ में आ रहा है वो। पर जी सर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होता है। अगर हम बैठ के कुछ करें तो सही है, ये अपने आप होने वाला कार्यक्रम है, ये कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। ओके। ये हमें मानने के लिए भी हैरान हो रही है कि ऐसा भी होता है क्या। मैं कहता हूं ऐसा होता है। अगर आप सांस के ऊपर विपश्यना करोगे तो 100% यही होगा। अपने इसका मतलब सर एक्सपीरियंस क्या है? एक मिनट, हाँ जी, गौतम जी बताइए। क्या आपने एक्सपीरियंस पर्सनली किया है, और तो आपका एक्सपीरियंस रहे। मैं वही इतने समय से मैं वही कह रहा हूं गौतम जी, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। ओके। आप भी कर सकते हो, उतना कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप ऐसा करो, आधा घंटा आनापान गोयंका जी का करो। करने से पहले वॉच में एक मिनट मीनाक्षी जी, आप अपना जो मोबाइल है ना, इसमें 1 मिनट का रखो, काउंट करो कितना ब्रेथ ले रहे हो, फिर उसको 10 मिनट बनाओ, काउंट ले लो, अभी वो बंद कर दो। फिर आधा घंटा आनापान सती नहीं, आनापान जो गोयंका जी का है, सांस के ऊपर देखना, वो देखने के बाद फिर से काउंट करो, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको 18 आप इन ब्रेथ आउट ब्रेथ आ रहा था तभी, अभी आपको 7-8 आ जाएगा। ठीक है ना? फिर आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं बात कह रहा हूं ना, वो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, एक तभी शुरू हुआ जब आपने कहा कि सांस बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सांस धीमी हो जाएगी, और मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रहा। नहीं, बंद भी होता है। सही है। नहीं, बंद भी होता है, आपको ही पता चलेगा जब भी बंद होता है। आप मरेंगे नहीं, इतना मत सोचो। कुंभक हो जाता है, कुंभक हो जाता है। कुछ भी होता है, आप ही को समझ में आता है। अभी आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मानना चाहिए या करना चाहिए, वो सुत्त में भी है, वही होता है। ठीक है ना? हमारा आधार जो है वो सुत्त है, और सुत्त में जो लिखा है वही होता है। हम सही तरह से करेंगे तो वही होता है। हाँ जी मीनाक्षी जी। हाँ सर, इसका मतलब यानी ध्यान में जब आप बैठते हैं, हाँ, श्वास को देखते देखते तो ऐसे सुखपूर्वक अनुभव आता है, तो इसका मतलब वहां सांस बंद हो जाती है, ऐसा ही कहना है नहीं सर? नहीं 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 नहीं, आप वेदना पे नहीं आना है। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूं क्या प्रक्रिया होती है। जैसे आपने सांस के ऊपर देखना शुरू किया, तो वो धीमी होती जाती है कि नहीं होती है, मुझे पहले बताइए। हाँ, धीमी होती है ना सर? जब भी धीमी होती है, काउंट करके तो देखिए ना। मैं ये कह रहा हूं मीनाक्षी जी, जब भी धीमी होती है काउंट करके देखिए, आपका सांस कम होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, इतना मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं अपना काउंट करूं तो अभी 35-40 तक गया होगा, क्योंकि मेरा एनर्जी जा रहा है, तो सांस ज्यादा जाती है। अगर मैं अपने आप में बैठ गया, आराम से बैठ गया, ऐसे सांस के ऊपर देखना बैठ गया, तो ऑटोमेटिकली गिरती जाएगी। ठीक है ना? हाँ, धीमी तो होती है सर,
मैं वही कह रहा हूँ जी बंद होने का एक्सपीरियंस नहीं आया। मीनाक्षी जी, धीमी का मतलब क्या है बताइए जरा। शांत हो गया। मतलब कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ब्रेथ? हाँ हाँ, कम होते हैं। हाँ, कम होते होते बंद हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, बस उतना ही है। हाँ, आप लोग मान नहीं रहे कि बंद कभी भी हो सकता है क्या? मैं कहता हूं कि बंद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे धीमी आपने कुछ किया उसके लिए, नहीं किया ना, वैसे ही। हाँ जी कविता जी बताइए। हाँ जी कविता जी। सर, हाँ जी। हम जैसे कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी सांस पे, हाँ तो वी नीड मोर टाइम टू कंसंट्रेट, और वो इसी वजह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी धीमी हो रही है। हाँ सही। एंड अगर मैं आप सिर्फ 1 मिनट की बात कर रहे हो, तो शायद 1 मिनट में वो ऐसा वक्त आएगा कि आप 2 मिनट में एक सांस ले रहे हो। हाँ सही। फिर और ज्यादा कंसंट्रेट करने पे 3 मिनट हो रहे, तो आप इसका मतलब बंद हो रहे बोल रहे हैं। हाँ, फिर बाद में कोई क्योंकि भी वी आर स्टडिंग जो हमारा सांस आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो प्रैक्टिस में नहीं हूँ, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो रहा है शायद। तो देखिए, इसको बोल रहे हो आप बंद हो रहा है। देखिए बंद को छोड़ दीजिए, जब जिस दिन बंद होगा तभी ओके। देखा जाएगा। ओके सर। अभी फिलहाल के लिए ये जो प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, ये काय संकार है, ये आप समझ लो। अगर आप विपश्यना सांस के ऊपर कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आपको ये समझना आना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इक्वल्स काय संखार। ठीक है, ये बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना रख लीजिए। मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सुत्ता ही डाल देता हूं, तो सुत्ता में आपको आ जाएगा कि ये काय संखार है। आप फिर मानेंगे या ना मानेंगे वो मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सांस रुकता है। मुझे भी पहले नहीं हुआ था, तो मैं भी सोचता था धीमी धीमी होके हाँ ये छोटा छोटा हो जाएगा, नहीं, सचमुच में बंद होती है और आपको पता भी चलता है कि बंद हो गया। वो मस्त है। सर, इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं क्या कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो शरीर को, काया को ज्यादा जरूरत होती है सांस की, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, शांत बैठते हैं, तो धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट कम होती है, और इसीलिए हमारी सांस की जो गति है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। सही बात है, इसीलिए उसको संखार कहते हैं। जी सर, समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये संखार आता है, और दैट रीजन, इस कारण तब्बे संखार अनिच्चाति में असफस भी आ जाता है, क्योंकि वो भी संखार ही है, पर ये काय संखार है। मनोहर जी बताइए। हेलो। हाँ जी मनोहर जी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, सांस बंद होती है। हाँ बंद होती है। हाँ। थैंक यू जी। एक ने तो माना। ये मैं बहुत बार ये करके अनुभव किया है इसका मैंने। हाँ वेरी गुड, साधु साधु साधु, आपका ऐसा ही अच्छा हो। सांस बंद होती है। सर मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, लेकिन 2-3 सेकंड हुआ है बस ऐसा।
ठीक है, वो सेकंड मिनट को छोड़ दो, होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है और हमको मालूम भी होता है। हाँ, सांस बंद हो गया करके। हाँ सही। और 2 लोगों ने बता दिया, बहुत खुशी है, थैंक यू। आपने मेरा जान जा रहा था, आपने बचा दी। होता है सर। हाँ जी, सर ऐसी बात नहीं है, होता है। हाँ होता होता है। है सर जी, होता है। हाँ होता है, सांस बंद होती है। सही है। हाँ जी, जया जी बताइए। सर वो टाइम पे सांस तो, हाँ वो तो सांस हो जाती है और कॉन्शियसनेस रहता है ना कि मैं यहाँ पे वो बंद हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस तो रहती है, पर सांस से और कॉन्शियसनेस से कोई संबंध नहीं है। सर कॉन्शियसनेस ही तो जानता है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस तो जानता है, इसीलिए आपको पता चल जाती है कि सांस रुक गई है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस है, इसीलिए तो पता चल रहा है कि रुक गई है ना। पर सांस से और कॉन्शियसनेस से कुछ लेना देना नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ। सर वो क्षण पे ऐसा होता है कि हमारे सारे सेंसेस रुक जाते हैं। एग्जैक्टली निब्बाण जब भी प्राप्त होता है तभी ना सांस रहती है ना कुछ रहती है। और सर उसके बाद जब ध्यान से उठते हैं, एक ही बार मेरा एक्सपीरियंस है, तो तब पता चला कि निब्बाण मीन्स कुछ फील नहीं होता है, ना ही हवा Exactly. ना ही एग्जैक्टली आई कांटेक्ट, ना ही कुछ टच हुआ, तो ना ही नल फील हुआ था, ना ही पानी फील हुआ था, और ना ही पैर मेरे जब जमीन पे लग रहे थे, लेकिन वो फील जो था वो नहीं आया। लेकिन उसके बाद पता चला, उसके बाद सर वो एक्सपीरियंस कभी आया नहीं, क्योंकि मैं 24 और टाइम पे मैं 24 आवर सती में रहती थी, उसके बाद नहीं सती में ज्यादा रही। बहुत अच्छे। देखिए वो आपने जो कहा वो सही है, जब भी निब्बाण पे आते हैं तभी कुछ भी फीलिंग नहीं होता है, कुछ भी फीलिंग नहीं होता, सुख वेदना भी नहीं होती है, दुख वेदना भी नहीं होती है, दुख का सुख वेदना भी नहीं होती। हाँ 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 हाँ। अगर आप किसी को भी देखते हो तो आप समझ नहीं पाते ये कौन है, आप कुछ सुनते हो तो कुछ सुनाई दे रहा है पर ये क्या है पता नहीं चलती है। अगर आप नाक से कुछ सूंघ रहे हो तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, जब भी आप मुंह में कुछ डाल रहे हो तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, जब भी आप बॉडी को छू रहे हो कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि मन बंद हो गया है। ठीक है। अगर ये आपका 1 मिनट का 1 सेकंड का एक्सपीरियंस हुआ है, साधु साधु साधु, यही निब्बाण है। सही है। हाँ सर, जाना सर, भगवान बुद्ध ने यही तो विद्या दी है, दुख से बाहर निकलने की, तब जाना कि निब्बाण क्या होता है। लेकिन सर जब हम सती में रह के पूरे 3 टाइम मेडिटेशन करते हैं या 2 टाइम मेडिटेशन करते हैं, सर ये पॉसिबल है एवरी टाइम ये एक्सपीरियंस करना? देखिए आप अगर सती में पूर्ण तरह से है, 18 घंटा हमें रहना चाहिए, इसीलिए मैंने वो डाला है, जो मैंने पूरा 1 महीने का इसलिए डाला है कि हमें 18 घंटे के ऊपर सती में रहना पड़ेगा अगर हम निब्बाण का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो, नहीं तो नहीं होगा। जो आप कह रही है ना, जो निब्बाण का जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो सही हुआ, क्योंकि वो निरोध समापत्ति जब आती है तो सारे इंद्रिय जो है वो बंद हो जाती है, आप कुछ भी एहसास नहीं कर सकती, मतलब अनुभव बंद हो जाएगा और संखार भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अस्पष्ट तो काय संखार है, वही बंद हो गया है। आप कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे, ना आपको देख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना छू रहे हो, ना कुछ भी नहीं रहेगा। और तो और उसमें सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं फीलिंग नहीं, कुछ नहीं रहता, हवा भी नहीं, जैसे हम नींद से उठते तो जैसे फील करते हैं हवा वगैरह, वो कुछ नहीं। हाँ वही है। वो एनवायरमेंट का भी असर नहीं सर, कुछ असर नहीं होता है। सही बात है। साधु साधु साधु, आपका ऐसा ही हो, बहुत अच्छे आपने ये शेयर किया, पर यही अवस्था निब्बाण है। हाँ जी।
वो अनुभूति हमें तो अनुभूति हुई है बस, है ना सर? हाँ, अच्छी अनुभूति हुई, वही हर किसी को होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा वही एक्चुअल सुख है। जब हमने विपचना टीचर को पूछा था फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, तो उनको समझ में नहीं आया, तो वो बोले कि ठीक है वो पुण्य पारमी की वजह से होता है, बट वो बता नहीं पाए। तो तब तक मैं परियत्ति में नहीं थी, पटिपत्ति चल रहा था मेरा। तो जैसे परियत्ति में थोड़ा सा समझ में आने लगा, तो थोड़ा समझ में आने लगा कि वो था क्या ऐसे। साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा है। बहुत साधु, थैंक यू सर, आपके साथ शेयर किया तो अच्छा लगा। नो प्रॉब्लम, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि हाँ, ये आपका जो ग्रुप में एक ने एक्चुअली देखा है, बहुत ही अच्छा। बहुत साधु सर। हाँ जी, कुंदा जी बताइए। सर निब्बान के बाद सोतापन्न होते हैं क्या? देखिए, निब्बाण दो तरह से होती है, एक आंख खोल के, एक आंख बंद करके, दोनों में आप सोतापन्न बन जाएंगे। हाँ जी कुंदा जी, हो गया? आंसर मिल गया। हाँ जी ठीक है। हाँ जी कविता जी बताइए। सर मैंने पहले ही पूछा, हाँ जी ठीक है। ये हैंड जाएगा नहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अलका जी बताइए। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ, नमो बुद्धाय जी। जैसा आपने बताया सुख और दुख है सर, तो कभी कभी हम सुख आता है या जो हम पाना चाहते हैं वो मगर मिल जाए, हमें पता है कि वो नहीं मिल सकता, वो सडनली हमें मिल जाता है। तो सर जी हमारे सामने कौन है या हमारे ऊपर कुछ गिरा है या हमें कुछ छू के गया है, ये कुछ भी फील नहीं होता। उसी तरह दुख में भी हमारे सामने वो इंसान है, हम उसको देख ही नहीं पाते। हमारे ऊपर कोई चीज गिरी है, हमारे सामने से कोई जानवर गया है, क्या गया है, कुछ फील नहीं होता क्योंकि वो हम दुख में रहते हैं। और खुशी में ऐसा फील होता है, और 2 मिनट क्या कुछ सेकंड के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, ना कुछ महसूस होता ना कुछ भी महसूस नहीं है। ठीक है, हाँ जी बताइए। हो सकता है सर जी ऐसा? हाँ हो सकता है। देखिए उसमें निरोध होता है, फिर निरोध समापत्ति होता है। जब भी समापत्ति होता है वो जैसे इन्होंने बताया वैसा होता है कि आप है फिर भी नहीं है, मतलब आप देख रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, जैसे जया ने बताया वैसे ही होता है, पर वो आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे हो, तो वो निरोध समापत्ति आ जाएगा। जब भी निरोध समापत्ति आता है तो निब्बाण ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से सर जी की हम एकदम मेडिटेशन को बैठे तो कुछ काम करके, लेडीज का होता है काम निपटना, अभी 8 बज रहे हैं, हमको ज्वाइन होना है, बैठना है, तो जब इतना फास्ट ब्रीथिंग होता है, एकदम फास्ट होता है, वो एकदम हम सोचते हैं कि अभी मेडिटेशन के लिए बैठे, सांस को हम एक एक लेते हैं, हम इन करते हैं, आउट करते, फिर धीरे धीरे जिस तरह से आपने बताया पहले 15-20 लेते, फिर धीरे 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 8-10 हो जाती है, हमें फील होता है और लगता है कि अभी सब रिलैक्स है। जिस तरह से वेदना आई है, पैर में दर्द और हम उसको फील करते, फिर धीरे 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 वो वेदना चली जाती, महसूस ही नहीं होता कि ये पैर में वेदना थी या नहीं थी। पर दूसरे दिन हम फिर से करते हैं तो कुछ तो और वेदना होती है, फिर वो उसको ध्यान उसकी तरफ पहले उसको देना पड़ता है। पर ऐसा नहीं होता कि बैठे मेडिटेशन को और कोई वेदना आए, ऐसा होता ही नहीं, होता ही है रोज। हाँ वो तो वेदना साथ में आती ही है, और संज्ञा भी आती है, और संखार भी जागते हैं। इसीलिए जब भी हम सोचते हैं या देखते हैं या सुनते हैं वगैरह, तभी हमारा सांस भी चेंज होता है। तो अगर हम सांस के ऊपर देखते रहें तो इंद्रिय संवर भी हो जाएगा। जब इंद्रिय संवर हो गया तो बाकी सब आ जाएगा। जी 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 ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर मैं विज्ञान ले लेता हूं सांस का फलूदा हो जाएगा। तो हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ विज्ञान और सांस के बारे में, क्योंकि वो इससे भी लंबा जाएगा। तो अभी ये इसमें मैं आपको एक चीज कहता हूं, यहां तक संखार तक, विज्ञान को बाद में लेंगे, सिर्फ संखार तक लेते हैं। तो पहले आपने समता किया, जो गोयंका जी सिखाया है वो किया। वो करने के बाद आप पूरा 1 दिन करेंगे या 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे या 1 घंटे करेंगे, वो आपके ऊपर है। पर सती कायम रहना चाहिए। सती का मतलब है कि आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, वो आपको पूरी दिन करनी पड़ेगी। ये आपको निब्बाण प्राप्त होने के लिए आपको पूरी दिन 18 घंटे तक करना पड़ेगा। 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है सांस को। इसके सती के लिए आपको सील चाहिए। सील के बिना सती नहीं आती है। तो अगर हमने कुछ भी तोड़ा है, सील को तोड़ा है, तो नहीं आएगा सती। 2 मिनट आएगा, बस चला जाएगा, फिर सती नहीं रहेगा। सती नहीं है तो समाधि नहीं है। तो पहली चीज ये है कि हमें सती चाहिए। ऐसा समझेंगे कि सती है। तो अभी मैं सांस के ऊपर जो देख रहा हूं, तभी मेरा अच्छी तरह से आनापान हो जाएगा। जो गोयंका जी ने जो सिखाया है वो अच्छी तरह से आनापान हो जाएगा। तो यहां पे पूरा मुझे सेंसेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो लेके अभी मुझे क्या करना है, उसको मुझे पंच धातु में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले देखता हूं, ये आकाश है। फिर देखता हूं ये वायु है। फिर देखता हूं, ऐसे देखते देखते पटवी है, तेजो है, फिर आपो है। लास्ट में आपो समझ में आ गया। फिर वही देखना है जैसा मैं देख रहा हूं, ये पंचभूत का ही देख रहा हूं। तो मुझे पंचभूत का ही देखना है। तो मैंने देखते देखते बैठ गया। फिर उसके बाद में सुख वेदना आती है। तो हाँ, ये सुख वेदना आ गई, क्योंकि ये सांस इतनी धीमी हो गई है, इसीलिए सुख वेदना आ रही है। अगर सांस टिक नहीं पा रही तो दुख वेदना आ जाएगी। या मुझे सांस में कुछ देख नहीं पा रहा हूं तो आदुख सुख वेदना आ जाएगी। तभी मेरा प्रैक्टिस वहीं पे रुक जाएगा। अगर अच्छी तरह से आ रहा है तो संज्ञा आ जाएगा। तो संखार समझ में आ जाएगा कि ये जो बॉडी का प्रक्रिया ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वो काय संखार है। आप कल इसको ट्राई कीजिए। आप मोबाइल में या वॉच में पहले मेजर कीजिए कि कितना ब्रेथ ले रहे हो। तो कम 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 होता जाएगा। अगर आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं तो सांस बंद हो जाएगी। जब भी सांस बंद हो जाएगी तो पूरा पंच इंद्रिय जो है वो विथड्रॉ हो जाएंगे। जब भी विथड्रॉ हो गए तो थोड़ी देर के बाद विज्ञान जो था वो प्योर हो जाएगा। फिर वो निब्बाण तक चला जाएगा। ठीक है, तो कल 8 बजे मिलते हैं, विज्ञान के बारे में बात करेंगे और इसका कैसा करना है। अगर कल आपने ट्राई किया, आपको क्या लगा, उसको जो मैंने वो टाइम टेबल बनाया है वो उसी को लेकर बनाया है कि आप सारे लोगों को निब्बाण एक्सपीरियंस हो और आप सोतापन्न बने। तो आप उसको ट्राई कीजिए। जैसे मैंने 4:30 बजे का जितना भी जो डाला है, हर एक्टिविटी में सांस को देखिए और जो कुछ भी आप कर रहे हो, घर का, ऑफिस का, जो कुछ भी काम कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो, जब भी टाइम मिले आप सांस के ऊपर देखते रहिए। फिर वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रिया जी, हो जाए
क्षमा याचना। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन महातेन मया कृतम् अचय्योत्थम मे भन्ते भूरि पन्या तथा कृतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योत्थम मे धम्मं तन्निष्ठितः कालिकः कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योत्थम मे सङ्गम् पुण्यं ख्येतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। अभी हम लोग पुण्यानुमोदन करेंगे। सब्बेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यं ममेहि कतं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकं सब्बे तम् अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतु पुण्यभागं मिदं च अन्यं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु ते सब्बे मेदिनी ताटु सखिके। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब सोतापन्न बने, सब दुख से बाहर निकले। और कल आप जैसा वहाँ पे लिखा है वैसा आप करते जाइए। जब भी आप सांस के ऊपर देखते हो, सिर्फ सांस कैसे आ रही है जा रही है देखते देखते आपको ये जो अभी हमने बात किया वो भी एहसास हो जाएगा। ऐसा ही हो। कल सबका 1 या 2 मिनट एटलीस्ट निब्बाण समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा ही हो। साधु साधु साधु।